नमस्ते दोस्तों। कोरोना की वजह से सुनने में आ रहा है कि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ सकती है। तो दोस्तों, ये आर्थिक मंदी होती क्या है? जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगातार गिरावट हो रही हो और सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसमें कम से कम 3 महीने तक कोई भी वृद्धि ना हो और वो कमी ही कमी हो, तब इस स्थिति को आर्थिक मंदी कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि कोरोना के कारण हो रहा है, क्योंकि कुछ भी उत्पादन नहीं हो रहा है देश में, फैक्ट्रियों में, और इसके कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि आर्थिक मंदी आ सकती है। दोस्तों, इससे पहले भी हमारे देश में कई बार आर्थिक मंदी आ चुकी है, जैसे 1991 में और फिर 2008 में। तो दोस्तों, आर्थिक मंदी में होता क्या है? दोस्तों, आर्थिक मंदी में जो इंडस्ट्रीज़ है, हमारी फैक्ट्रियां हैं, उनके उत्पादन में गिरावट आती है। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे फ़िलहाल जो कारण है वो कोरोना का कारण है। इसके कारण हमारी जो फैक्ट्रियां हैं बंद पड़ी हैं और उत्पादन में गिरावट आ रही हैं। अब जब कंपनियों के उत्पादन में गिरावट आती है, यानी उसके कारण कंपनियों को अपने कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ती है, तो आर्थिक मंदी से एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि कंपनियां छंटनी करती है। अब बेरोजगारी बढ़ने से लोगों में पैसों की कमी होती है, यानी कि अब लोग नई चीज़ें और नई वस्तुएं नहीं खरीद पाते। अब वो नई चीज़ें और नई वस्तुएं नहीं खरीद पा रहे हैं। अब इसके कारण उद्योग धंधों को और भी ज़्यादा हानि पहुंचती है और वो और भी ज़्यादा अपना उत्पादन कम करते हैं। और इसके कारण होता क्या है कि शेयर मार्केट में भी गिरावट आ जाती है। तो दोस्तों, ये आर्थिक मंदी 10-15 साल में आती ही रहती हैं। वैसे जब भी आर्थिक मंदी आती है तो गवर्नमेंट कुछ पैकेज देती है, उसके कारण 1-2 साल में फिर से आर्थिक मंदी के जो हालात हैं वो सही हो जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।